वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का दिल खोल के स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट जैसा कि आप सभी को जानकारी चल चुका है कि एसएससी जीडी का बम्पर वैकेंसी निकल चुकी है और उसी वर्दी के सपने को साकार करने के लिए मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए टॉप 10 क्लास में से एक क्लास, जो कि एसएससी एग्जाम 2024 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, जिसमें कि आज हम लोग कवर करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि 10 तारीख 1वां महीना 2023 का चतुर्थ पाली का जीके का पेपर रहने वाला है। आप सभी को ऐसा ही पेपर एग्जाम में हूबहू देखने का मिलेगा, तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक आप सभी जुड़ देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए काफी यूजफुल रहने वाला है। जैसा कि स्टूडेंट देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास को। आज की क्लास का जो फर्स्ट प्रश्न है आप सभी का कह रहा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 153 से 167 है, इसी से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट मैं आप सभी को एक जानकारी दे देना चाहता हूं कि आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का बेनिफिट मिलता है यही कि आप सभी को एक आइडिया लग पाता है कि कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, ताकि आप लोग भी अपना एग्जाम की तैयारी उसी ढंग से करें जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आप सभी से पूछा गया कि मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक एकल शास्त्रीय नृत्य है। तो मोहिनीअट्टम की बात करें कि किस राज्य का एक संबंधित एकल नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए में है बिहार, बी में कर्नाटक, सी में उत्तर प्रदेश और डी में केरल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, केरल का मोहिनीअट्टम संबंधित हो जाता है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 पूछा जा रहा है कि क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल मैच में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए थे। स्टूडेंट जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि क्रिकेट से भी रिलेटेड आप सभी के एक प्रश्न एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण आचार्य श्रीकांत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 पूछा जा रहा है कि रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले लगभग कितने वर्ष पहले चीन में हुआ था। रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले चीन में कितने वर्ष पहले हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए, 7000 वर्ष पहले ये हुआ था। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर हो जाएगा 5 पूछा गया है स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। 5 नंबर प्रश्न जो आप सभी से किया जा रहा है कि स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, 75% हो जाएगी। ठीक है, 75%। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति को पेंडा मांडुका के रूप में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप सभी का आंध्र प्रदेश। ठीक है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 7। स्टूडेंट आप अभी तक आपसे मैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एक लौता चैनल है जहां से कि आप सभी के लिए डेली बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है ना। 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस देश ने 2019 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी की थी। तो किस देश ने किया था। तो राइट आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 7 का सी, यानी कि कतर ने किया था। कौन किया था दोस्तों, कतर किया था स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 आप सभी से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी खेड़ा के किसान आंदोलन की मुख्य मांग थी। खेड़ा के जो किसान थे उन लोगों का मुख्य मांग क्या थी? तो उन लोगों की जो मुख्य मांगे थी, राजस्व संग्रह में ढील दी जाए, यानी कि उसमें थोड़ी सी कमी किया जाए, ये उन लोगों की मांग थी। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 9। 9 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2004 में ये शुरू आरंभ किया गया था। अगले प्रश्न को और बात करते हैं, प्रश्न नंबर 10। 10 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की उपलब्धि को चिन्हित करता है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा अंबुबाची मेला। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 11। 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उनकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है ना। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट होगा कि उस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखिएगा। अगले प्रश्न को और बात करते 12 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि 2018 में भारतनाट्यम में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता था। तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की बात करें किसने जीता था, तो जो 12 का राइट आंसर हो जाएगा राधा श्रीधर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 13। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि आप सभी से 13 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। 13 नंबर प्रश्न किया जा रहा है कि नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दिल्ली भारत का उपराज्यपाल है। राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर डी, विनय कुमार सक्सेना जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर है 14। 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में प्रत्येक के कितने वर्ष में एक बार जनसंख्या जनगणना की जाती है। तो जनसंख्या जनगणना की जाती है, तो 14 का हो जाएगा सी, यानी कि 10 वर्ष के बाद, हर एक 10 वर्ष बाद भारत में जनसंख्या की जो जनगणना की जाती है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 15। एंड 15 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश लूसोफोनिया खेलों का हिस्सा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि जर्मनी। ठीक है, जर्मनी जो है इसका हिस्सा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं, प्रश्न नंबर 16। 16 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था। कांग्रेस ने भारत छोड़ो का जो आंदोलन का जो प्रस्ताव था किस वर्ष पारित किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1942 में शुरू किया गया था। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है, 17 नंबर प्रश्न किया जा रहा है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति मिली थी। कांस्य की मूर्ति जो मिली थी कहाँ से मिली थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोहनजोदड़ो से मिली थी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं, प्रश्न नंबर 18। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो गौतम बुद्ध की बात करें स्टूडेंट की प्रथम उपदेश कहाँ पर दिए थे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। अगले प्रश्न को और बात करते प्रश्न नंबर है 19। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम दीवान प्रियदर्शी भी था।
तो ये हो जाएगा अशोक हो जाएगा, जिसके अपने शिलालेख पर दीवान प्रियदर्शी के नाम से ये विख्यात था। ये पहला राजा था जिसने अपनी बातचीत को या कुछ भी की बात करे तो शिलालेख के द्वारा व्याख्यात किया करता था। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 20 नंबर प्रश्न आप सभी से किया जा रहा है कि अंतिम मौर्य सम्राट बुद्ध की हत्या कर किसने शिशु वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में किया था। सम्राट की हत्या करना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए पुष्यमित्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। 21 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस की बात करें स्टूडेंट की कब मनाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। देखिए आप सभी के दिन और दिवस से भी 1 से 2 प्रश्न 100% एग्जाम में पूछा ही जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा इस टॉपिक पर। राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आप सभी का 22 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स मैं ड्रीम्स के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो राइट आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी, एम के गांधी जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न आप सभी का 23 नंबर की भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना है। देखिए यहाँ पर जो कंफ्यूजन आता है, कभी कभी लंबाई और चौड़ाई पूछ देता है, लेकिन यहाँ पर आप सभी से पूछा जा रहा है कि चौड़ाई फिर उसके बाद लंबाई है। तो ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन किसी बात को नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 24 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार की बात करें स्टूडेंट की किस देश द्वारा दिया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वीडन के द्वारा नोबेल पुरस्कार को दिया जाता है। ये दोस्तों 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। इस क्लास का लास्ट प्रश्न जो है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ निम्नलिखित में से किसके लिए है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाते हैं। तो आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा हर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आप तक सबसे जल्द पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।